डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर की अगली टॉपिक हमारी क्या है? इम्पल्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन गोइंग टू एंजॉय दिस टू टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो impulse means force acting for a short time. Very magical students, please enjoy this and listen very carefully. Force with a very short time, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है एक शॉर्ट टाइम में अप्लाई होता है तो फोर्स और उस टाइम का जो मैथमेटिकल जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स में इम्पल्स के नाम से जाना गया। इट मीन्स इम्पल्स का अगर डिफाइन करते हैं तो ये होता है फोर्स इनटू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू टाइम हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ft। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये हो जाता है न्यूटन सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। इट मीन्स कि अगर हम ये कह दें कि इट्स SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बात करें या फ्रॉम सेकेंड लॉ से बात करें तो यहाँ पे ये कहते हैं कि फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लाइक दिस, यानी F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा T हो जाएगी। सो डेल्टा P ये क्या हुआ और ये क्या हो गया? ये तो है हमारा इम्पल्स। स्टूडेंट, यही तो है फोर्स इनटू टाइम क्या है? इम्पल्स है। यानी कि चेंज इन मोमेंटम हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कह सकते हैं? इम्पल्स कह सकते हैं स्टूडेंट। यानी कि चेंज इन मोमेंटम नथिंग बट इम्पल्स, या इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स इनटू टाइम। यानी अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इम्पल्स भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द नेचर which is always act our in day to day life। हमेशा हम इसका यूज़ करते हैं और नहीं समझते कि ये क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। हम यहाँ पे खड़े हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी बॉडी का टोटल वेट क्या है? इस फर्श पे लग रहा है जैसे, यानी कि अगर इस फर्श को माने और यहाँ पर एक बॉक्स में रख देता, हैवी वेट है ये, तो इस बॉडी का टोटल वेट जो है डाउनवर्ड काम करता है और इस सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क करती है जिसे हम R या फिर N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही क्या हैं? इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो फिजिक्स में W को हम क्या कह सकते हैं? एक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लॉ को जब हम स्टेट करते हैं, जब देने की बात आती है तो हम कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहते हैं? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है हमेशा डिफरेंट सरफेस से वर्क करते हैं। आप देखिए, यहाँ एक्शन बॉडी से है, किस पर लगा? सरफेस पर लगा, और सरफेस ने क्या लगाया? रिएक्शन लगाया। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं लिफ्ट की। लिफ्ट में क्या होता है? सपोज करिए लिफ्ट है, आपको याद होगा कि ये लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। लिफ्ट में जिसमें सिटी मॉल्स वगैरह में जब हम जाते हैं तो लिफ्ट का यूज़ करते हैं, और ये लिफ्ट फॉलोइंग डायरेक्शन यानी कभी अपवर्ड या कभी डाउनवर्ड यानी कि अप भी जाती है
और डाउन भी मोशन करती है। क्या होता है इसमें, क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने ऐसा फील किया होगा कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको आपका वेट क्या होता है, फील होता है, लेकिन जब उसी लिफ्ट में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको आपका वेट जो है फील नहीं होता। लिसन वंस अगेन, उसी लिफ्ट में जब आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, एक बात और मैं बता दूं बेटा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो लिफ्ट की जो प्रॉब्लम है ये क्लास 11 में जब आप थोड़ी सी और अच्छी मैथमेटिक्स और कुछ और फिजिकल फिनोमेनास को आप स्टडी कर लेंगे तो उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपकी डेली लाइफ में आपसे ये फील करता है, आपको महसूस कराता है कि जब आप लिफ्ट में होते हैं तो जब आप नीचे की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स या फिर ऊपर की तरफ, तो जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको वेट महसूस होता है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा पहले से ज़्यादा भारी हो गया, पर ऐसा तो बात है नहीं। फिर डियर स्टूडेंट्स उसी लिफ्ट में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो हमें हमारा वेट क्या है, कम महसूस होता है, पर आपका वेट कम नहीं हुआ लेकिन आपको फील यानी महसूस कम हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन क्या है, सरफेस से कम मिल रही है, क्या हो रही, कम मिल रही है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह से हम डेली लाइफ में एक्शन एंड रिएक्शन को स्टडी करते हैं। चलिए हम बर्ड का एग्जांपल लेते हैं, चिड़िया की। चिड़िया उड़ती है बेटा स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि चिड़िया अपने पंख से एक्शन यानी हवा को नीचे की तरफ दबाती है, तो जब वो हवा दबाती है तो एक्शन हुआ और रिएक्शन में उसे क्या मिला कि हवा उसे अब थ्रस्ट देता है जो उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स हम जरा बो एंड एरो की बात करते हैं, तीर और धनुष की बात करते हैं। रामायण महाभारत आपने इस सीजन में बहुत देख लिया, इस लॉकडाउन में हमने रामायण महाभारत बहुत देखा, तीर धनुष बहुत चलाया, उसमें भी क्या एक्शन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। क्या होता है उसमें कि जब हम तीर को खींचते हैं तो जब हम खींच रहे होते हैं, सपोज कीजिए कि ये आपका बो है और ये हो गई एरो, इसमें आपने पॉइंट कर दिया, तो जब आप इसे खींच रहे होते हैं पीछे की तरफ आप इसे क्या करते हैं, पुल करते हैं। क्या करते हैं, इसे पुल कर दिया, क्या होगा, इस धागे में इस स्ट्रिंग में जितनी ज़्यादा टेंशन डेवलप होगी इस स्ट्रिंग में वो इसे क्या करेगा, तो ये क्या है आपका एक्शन हुआ स्टूडेंट, और ये क्या हुआ रिएक्शन इस डायरेक्शन में था जो इस एरो को आगे की तरफ क्या कर जाएगा, मोशन करा ले जाएगा स्टूडेंट। सो आपकी डेली लाइफ में एक्शन एंड रिएक्शन यानी कि न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा प्ले करता है स्टूडेंट। ओके, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। सपोज कीजिए कि दो बॉल आपस में क्या कर गई, कोलाइड कर गई। बॉल ए है और ये बॉल बी। बॉल ए ने फॉरवर्ड डायरेक्शन पे बी ए मीन्स फोर्स बी किस पे लगा, ए के वजह से इस डायरेक्शन में। बी ने भी इस पे फोर्स लगाया ए बी मीन्स फोर्स ऑन ए बाई बी इस डायरेक्शन में। बट ये दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल हैं और एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। डियर स्टूडेंट्स दीज आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन इन प्योर मैथमेटिकल फॉर्म। आई होप कि ये न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन आपकी समझ में आया होगा, जिसकी प्यारी सी स्टेटमेंट क्या है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, सो आज की जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और समय समय पे अपने हाथ को क्या करें, सैनिटाइज करें।